वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PS एजुकेशन। आज की वीडियो में हम आर्टिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरा आर्टिकल को कवर किया जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पढ़ना है आर्टिकल्स। तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल्स जो होते हैं अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल 3 प्रकार के होता है, जैसे ए, एन और दी। ये 3 आर्टिकल्स होते हैं अंग्रेजी भाषा में, जिसमें से ए, एन जो होता है इनडिफिनिट आर्टिकल होता है और द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल जो होता है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, और द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल है और इसे सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे इनडिफिनिट आर्टिकल जो होता है, जैसे पीकॉक हो गया, डॉग, एग, अम्ब्रेला, इस तरह से। और सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स। जैसे उसका भाव हो, भाव के अनुसार ये जो है डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं आर्टिकल ए क्या हो। आर्टिकल ए का प्रयोग जो होता है सिंगुलर काउंटेबल के, इसका प्रयोग आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। क्या देते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि आर्टिकल ए का प्रयोग किसके साथ होता है? जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे दिया गया है ए मैन। ए मैन क्या है? एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। वावेल और कॉन्सोनेंट तो हमने पहले ही बता दिया है आपको, जब हमने फर्स्ट वीडियो उसमें 0 से स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने वावेल और कॉन्सोनेंट को अच्छे से बताया था। तो वहाँ पर आप जाकर देख लेंगे अगर आपको वावेल और कॉन्सोनेंट नहीं समझ में आता है क्या होता है। तो इंग्लिश में जो होते हैं 26 अक्षर होते हैं, इसमें से 5 जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उन्हें वावेल कहते हैं, और जो बचते हैं 21 उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्सोनेंट जो होते हैं, एम जो है वो कॉन्सोनेंट, जैसे मैन है वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है, इसलिए इसके आगे ए आर्टिकल होगा। जैसे बॉय है, बॉय में बी जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग होगा। और पिग है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट पी है, इसके लिए इसके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसी तरह से और हम देखते हैं कि जैसे यूनिट हो गया, यूरोपियन हो गया, इसके साथ भी ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। क्यों? यहाँ पर हम देखेंगे जैसे यू है तो हमने यू कहा तो आया क्या? या आया। यू हिंदी का या आया। यूरोपियन में भी क्या आया? या आया। तो कॉन्सोनेंट व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट तो है ही इंग्लिश का, लेकिन हमें हिंदी में भी देखना होगा कि व्यंजन ध्वनि निकलनी चाहिए। कॉन्सोनेंट के अलावा व्यंजन ध्वनि होनी चाहिए, व्यंजन ध्वनि। जबकि ये इंग्लिश का वावेल है, फिर भी हमें इसके उच्चारण में या निकल रहा है, मतलब व्यंजन निकल रहा है इस तरह से। इसीलिए यहाँ पर ए यूनिट, ए यूरोपियन, इस तरह से ए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम नोट देख लेते हैं कि किस तरह से, जैसे यूनिट और यूरोपियन वावेल लेटर से प्रारंभ होता है, किंतु उच्चारण इनके प्रयोग व्यंजन ध्वनि से होता है, अतः इनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब उच्चारण करेंगे हम किसी भी वर्ड का, शब्द का उच्चारण करेंगे, उच्चारण करके हम देखेंगे कि हिंदी में उसका व्यंजन ध्वनि निकल रहा है या स्वर ध्वनि निकल रहा है, तब हम उसके साथ ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे यूरोपियन में या निकल रहा है, तो या के साथ या क्या है? व्यंजन ध्वनि है, तो इसके लिए हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ए यूनिट, ए यूरोपियन। अब देखते हैं आर्टिकल एन का प्रयोग। आर्टिकल एन, इसका भी प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और वावेल साउंड से प्रारंभ होते हैं ये भी, जैसे एन आंट, एन एग, एन इंकपॉट, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, एन आवर। अब यहाँ पे आप देखिए एन आवर, यहाँ पे एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, एच जो है कॉन्सोनेंट है, फिर भी हमें यहाँ पे एन का प्रयोग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब हम HOURE इसको हम क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी का व्यंजन ध्वनि आ रहा है, इसलिए हमें इसके साथ एन का प्रयोग किया जाएगा आवर के साथ।
जैसे आवर हो गया, अम्ब्रेला हो गया। अम्ब्रेला में क्या है, यू है, यू होने के बाद भी हम इसको क्या कहते हैं, आ। ये स्वर है, स्वर के साथ ये आ रहा है, तो स्वर ध्वनि होती है हिंदी की, इसीलिए इसमें क्या होता है, एन का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसको। यूज़ कैसे होता है, यूज़ डिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ देख लेते हैं। जैसे किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन का प्रथम परिचय करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, यहाँ पर पहली बार जब उसका प्रयोग किया जाएगा, किंग, जैसे हमें कोई कहानी स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे क्या होगा, ए किंग, देयर वाज ए किंग, जब नाउन का प्रथम परिचय कराना होगा। जैसे किंग का हमें प्रथम परिचय पहली बार बताना है कि यहाँ एक शेर था, तो उसके लिए हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी वर्ग प्रतिनिधित्व के लिए, जैसे ए बैट कैन फ्लाई, चमगादड़ क्या है, उड़ सकता है, तो इसके प्रतिनिधित्व के लिए लिंकिंग वर्ब के साथ भी प्रयोग किया जाता है नाउन या प्रोनाउन से पहले। जैसे ही इज ए टीचर, ही इज ए गुड प्लेयर, वह एक टीचर है और वह एक अच्छा खिलाड़ी भी है। गणना के भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। कुछ निश्चित फ्रेजेस के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड ए मंक इन उज्जैन, यहाँ पर क्या है, ए का प्रयोग किया गया है। ए और एन का प्रयोग हमने देख लिया। अब हमने देखना है यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हमने पहले पढ़ा, फिर उसके बाद अब देखना है कि यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द का होता है, डिफिनिट आर्टिकल होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे उस नाउन से पहले, डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है, उस नाउन के पहले जो पहले आ चुका है उसके साथ किया जाता है। जैसे ए मैन वाज गोइंग टू द सिटी, जैसे यहाँ पे दे दिया ए मैन वाज गोइंग टू द सिटी, ए डॉग वाज बिहाइंड हिम। तो यहाँ पे क्या है, ए मैन वाज गोइंग टू द सिटी, द क्या है, आर्टिकल्स है, तो नाउन और नाउन के पहले जो आ चुका है उसके लिए प्रयोग होता है। अब देखते हैं, जैसे उस नाउन के पहले जो एक वर्ग का बोध कराए, तो द का प्रयोग क्या होता है, उस नाउन से पहले जो एक वर्ग का बोध कराता है। जैसे द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल, क्या होता है, द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल। डॉग क्या है, कुत्ता एक वफादार जीव है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाउन के पहले उसके वर्ग का बोध करा रहा है, तब वहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्या दा का प्रयोग किया जाता है। किसी नाउन का अर्थ सीमित करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द फ्लावर ऑन माई टेबल इज रेड, द फ्लावर ऑन माई टेबल इज रेड, कैसा है, द फ्लावर ऑन माई टेबल, मेरे मेज का फूल इज रेड, कैसा है, रेड कलर का है, लाल कलर का है, मेरे मेज पर रखा हुआ फूल लाल कलर का है। नदी, पहाड़, झरना, सागर, देशों, साम्राज्य तथा महाद्वीपों के नाम से पहले, जैसे नदी हो गई, साम्राज्य हो गया, झरना हो गया, किसी भी बड़े स्थान का नाम हो गया, किसी बड़े जो है सागर का नाम है, झरने का नाम है, पहाड़ का नाम है, किसी बड़ी बिल्डिंग्स का नाम है, प्रसिद्ध जो है, उनके नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ना, ताजमहल, द ताज, द हिमालयाज,
द गंगा, द गंगा, द USA, क्या है, कॉन्टिनेंट है। द अफ्रीका, USA कंट्री, द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। द अटलांटिक महासागर, जैसे अटलांटिक महासागर इतना बड़ा महासागर है तो हम इसका नाम लेने के लिए क्या द का प्रयोग करेंगे, द अटलांटिक। इस तरह से जब किसी भी नदी, पहाड़, झरना, सागर या किसी देश का नाम हो, साम्राज्य का नाम हो, महाद्वीप का नाम हो, इसके आगे क्या होता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब देखते हैं, जैसे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे श्याम इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास, क्या है, श्याम इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। श्याम क्या है, इज़ द बेस्ट बॉय, उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषण, एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताई जा रही है। इन माई क्लास, मेरे क्लास में श्याम क्या है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो जब उसकी विशेषता बताई जाए किसी की तो वहाँ पर क्या होगा, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। और फिर जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तब भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ऑलवेज स्टैंड बाय द बी, ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय द वी। यहाँ पर क्या है, ही ऑलवेज स्टैंड बाय द वी, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। उसके बाद हम देखते हैं जब नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में, यहाँ नाउन लिख दिया गया है, प्रॉपर नाउन का प्रयोग, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तब भी क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कालिदास इज द, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर क्या कहा गया है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या है, इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो शेक्सपियर बहुत बड़े कवि तो हैं ही, लेकिन ये इंडिया के नहीं हैं, तो इन कालिदास को जो है इनके समान बताया गया, मतलब प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, तब यहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग किया जाता है। और इसका द का निम्न प्रयोग देख लेते हैं और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया कॉन्टिनेंट्स, जैसे द अमेरिका कॉन्टिनेंट्स हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया। जब इन बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स का नाम लिया जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अमेरिका, द यूरोप, द अफ्रीका, इस तरह से सारे कॉन्टिनेंट्स, जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनके नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंट्रीज़ हो गई, देश के नाम के आगे द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। इस तरह से बड़ी बड़ी कंट्री का नाम भी लेने के लिए हम पहले द का प्रयोग करते हैं। स्टेट्स हो गए, सिटी हो गई, राज्य हो गया, शहर हो गया, इनके नाम के आगे द सिटी ऑफ दिल्ली, सिटी ऑफ दिल्ली, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस तरह से जब हम किसी स्टेट या सिटी का नाम लेते हैं, द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर क्या होगा, द का प्रयोग होगा। जैसे जियोग्राफिकल नेम हो, किसी भी जियोग्राफिकल नेम के लिए, जैसे द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द सहारा, इस तरह से जियोग्राफिकल नेम हो तब भी क्या होगा,
द का प्रयोग किया जाता है। द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, SOUTH, साउथ पोल, द सहारा। इस तरह से जब जियोग्राफिकल नेम हो तब भी द का प्रयोग किया जाता है। किसी भी जियोग्राफिकल नेम के लिए आगे उसके द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, इस तरह से ओशियंस हो, सी, रिवर, कैनाल्स, गल्फ मतलब गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी जो भी हो, इन लोग के नाम के लिए जैसे द अटलांटिक ओशियन, द रेड सी, इस तरह से द का प्रयोग इनके आगे भी किया जाता है। जैसे माउंटेन्स हो गया, द हिमालय, द विंध्यास, द अरावली, इस तरह से कोई भी बड़े बड़े पहाड़ के नाम के आगे अगर उनका नाम लेना है तो पहले द का प्रयोग होता है। माउंटेन्स के आगे द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमने आर्टिकल्स को पूरा कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और समझिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।